आपको मालूम है कि त्रिष्टा राक्षसी का राम रावण युद्ध के बाद क्या हुआ? जब रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें लंका में अशोक वाटिका में कैद कर दिया, वहां उनके गार्ड के तौर पर त्रिष्टा राक्षसी को रखा गया। उसने वहां सीता की बहुत मदद की, वो बार बार उन्हें दिलासा देती थीं। कम से कम 2 बार रावण के प्रकोप से इस राक्षसी ने सीता को बचाया। जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिष्टा का क्या हुआ? त्रिष्टा रामायण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं, उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थीं। एक त्रिष्टा ही थी जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में ढांढस भी बढ़ाती रहती थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिष्टा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिष्टा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भुलाने की कोशिश की, तब भी त्रिष्टा ने सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी तो त्रिष्टा ही वहां सीता को दिलाने वाली थी। उसने सीता से ये भी कहा कि उसने सपना देखा है और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रामचरित की चौपाइयों के अनुसार त्रिष्टा की मां का नाम शर्मा था। इस रिश्ते से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की। त्रिष्टा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसे में त्रिष्टा ने बुद्धिमानी से सीता की बात ये कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में कहाँ आग मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिष्टा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। रामायण के दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिष्टा के बारे में और वर्णन आया है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिष्टा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उसमें केवल त्रिष्टा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बालरामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिष्टा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिष्टा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसा उसने उनका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिष्टा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे। थाई रामायण रामाकियन में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिष्टा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को फिपेक और त्रिष्टा को बेचाकेई कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिष्टा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर लें। यहाँ त्रिष्टा को सेरी जाति के रूप में जाना जाता है। हनुमान सहमत हो गए लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस शादी में त्रिष्टा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिष्टा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे हनुमान तेगंगा असुरपद कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिष्टा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। वाराणसी में त्रिष्टा का एक मंदिर है
जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहां उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहां एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहां मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। यहां त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहां देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराणमु रामासामी चौदारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा समर्थन करें। इससे मुझे इस तरह के अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मुझे आशा है कि मैं आपका तनाव कम कर सकता हूं और आपको कुछ राहत दे सकता हूं। धन्यवाद और आपका जीवन मंगलमय हो।